हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लॉग। ये आपके प्रश्नावली 2.2 है। आपका चैप्टर है 2 रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दे दी है, वो आप देख लें, क्योंकि वहाँ जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका संबंध का, प्रांत क्या होते हैं, रेंज क्या होती है आपकी, सह प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की 2.2 में। मान लीजिए कि a बराबर आपका 1 2 3 4 यानी कहाँ तक है, ये 14 तक है, और आपको रिलेशन दे रखा है x, y इस प्रकार से है कि 3x - y बराबर 0 है, जहाँ x, y इज़ द एलिमेंट ऑफ a से a के संबंध को ज्ञात करना है, इसके प्रांत, सह प्रांत यानी कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको देखिए गिवन रिलेशन क्या है, यानी दिया हुआ संबंध क्या है आपका, r बराबर है 3x - y बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 3x, क्योंकि y को इधर ले जाएंगे तो 0। अब देखिए x और y जो हैं क्या हैं, a के अवयव हैं, यानी कि x, y इज़ द एलिमेंट ऑफ a। तो जब y की वैल्यू हम 1 रखेंगे, यहाँ से देखिए जब y बराबर हम पहले रखेंगे x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आपका आएगा 3, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आएगा आपका 6, और जब x बराबर 3 रखेंगे तो आपका y बराबर आएगा 9, क्योंकि 3 टाइम्स है। x बराबर 4 रखेंगे तो आपका y बराबर आएगा 12। अब हम x बराबर क्या रखेंगे 5, तो y बराबर आपका आ रहा है 15। क्या आ रहा है 15, बट y बराबर 15 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ a। 15 क्या है, a का एलिमेंट नहीं है, तो ये संबंध क्या होगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। तो r बराबर आपका क्या आएगा निकल कर यहाँ से, देखिए 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ये आ गया आपका रिलेशन निकल। मैंने बताया रिलेशन के जो पहले घटक होंगे वो आपके डोमेन कहलाएंगे, यानी कि प्रांत बराबर लिख लीजिए आप 1, 2, 3 और 4, इसके पहले घटक 1, 2, 3, 4। परिसर लिखिए, परिसर इसके दूसरे अवयव जो होंगे 3, 6, 9, 12, ये मैंने बताए थे, वरना आपको अभी एक तरीके से और बताऊंगा मैं इसको अभी। और आपका सह प्रांत लिखिए, सह प्रांत का होता है आपका b पूरा होता है, b का मतलब 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक 14 तक, ठीक है। इस प्रकार से है ये कोई a और x और y दोनों ही हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये बड़ा कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, इसे ही बड़ा कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। देखिए 1 का संबंध किससे है आपका 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, बस इतना ही तो है। तो ये आपका कहलाएगा प्रांत। इसके जो अवयव का इमेज बनना है इधर, ये आपका क्या कहलाएगा सह प्रांत पूरा अवयव। और जिनका अवयव बनना है, यानी कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया आपका, और ये 12 हो गई, ये आपके कहलाएंगे रेंज कहलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y बराबर x + 5, x संख्या 4 से कम प्राकृतिक संख्या है और x और y क्या है, नेचुरल नंबर हैं, द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। रोस्टर रूप को आपको पता है, जहाँ हम क्या डेट का प्रयोग करते हैं, हम नंबर्स का उपयोग करते हैं। नंबर्स में हम जब समुच्चय लिखते हैं तो उसे रोस्टर रूप कहते हैं। देखिए तो आपको दे रखा है y बराबर x + 5 और x क्या है, यहाँ से 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि x क्या है <= 4 होनी चाहिए, ये आपको दे रखा है। तो देखिए x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे और x की वैल्यू रखेंगे 3, ठीक है। x की 1, 2, 3 क्योंकि 4 से छोटी है, तो y बराबर कितना आएगा आपका 6 आएगा, y बराबर कितना आएगा 7 आएगा आपका, y बराबर 8 आएगा। इस इक्वेशन में हमने इनको क्या किया रखा है, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन बन के निकलेगा वो r बराबर निकलेगा। संबंध को देखिए किस में लिखते हैं, पहले तो समुच्चय में लिखेंगे, तो 1 पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 2 पे आपका 7 आ रहा है और आपका 3 पर आ रहा है 8। तो यही आपका क्या होगा रिलेशन होगा। मैंने बताया रिलेशन जब निकाल लेते हैं तो उसके प्रांत क्या होते हैं, जो पहले अवयव होंगे, जो पहले क्रमिक युग्म होंगे, उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका प्रांत कहलाएगा।
तो आर का प्रांत बराबर समुच्चय में लिखना है रोस्टर विधि में, तो 1, 2 और 3। परिसर क्या होगा आपका, आर की बात कर रहे हैं, आर का परिसर, आर का परिसर होगा आपके जो सेकंड जो युग्म है उनका समुच्चय, तो 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको लिखने थे। और हम बात करें यहाँ पर तो इसकी बात कर लेते हैं सहप्रांत की। सहप्रांत अगर आपको निकालना होता तो क्या होता आपका, वो n हो जाता। ठीक, क्या हो जाता n, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी किस में आ जाएंगे, सहप्रांत में आ जाएंगे। और आगे के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नंबर 3, ए बराबर दे रखा है आपको 1, 2, 3, 5 और बी बराबर दे रखा है 4, 6, 9। ए से बी में एक संबंध आर बराबर क्या है, x, y सच डेट x और y का अंतर विषम है और x यहाँ पर a का एलिमेंट है और y क्या है, b का एलिमेंट है, द्वारा परिभाषित है। तो r को आपको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में आपको लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म आपको पता है, जो मैं आपको सेट्स में सब बता चुका हूँ। यहाँ पर विषम की बात कर लेते हैं। विषम आपकी क्या संख्या होती है, 1, 3, 5, 7। ठीक है, 7 आपके 9, 11, ये आपकी क्या होती है, विषम संख्या कहलाती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो x और y का अंतर विषम है, यानी कि r बराबर आपको फाइंड करना है। देखिए 1 और 4 का अंतर करेंगे तो 3 आएगा, 3 क्या है, विषम है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 और 6 का करेंगे तो भी विषम आएगा, क्योंकि 1 - 6 करें, यहाँ पर अंतर की बात हो रही है, तो अंतर आप या तो 1 में से 6 को घटाएं तब भी आपका 5 आएगा, माइनस प्लस की नहीं, केवल विषम संख्या की बात हो रही है। ठीक है, 6 में से 1 को घटाएं। इसी प्रकार से आप देखिए 1 का 9 से करेंगे तो आपका क्या है, 8 आएगा, लेकिन 8 क्या है, आपकी सम संख्या है, तो ये नहीं होगा। अब करेंगे 2 का 4 से, तब भी नहीं होगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, वो भी आपका सम संख्या है। 2 का करेंगे 9 से तो आपका होगा, क्यों 7 आएगा, तो ये इसका क्या होगा, एक एलिमेंट हो जाएगा 2 का 9 से। ठीक है, अब 3 का देखेंगे, 3 का 4 से हो जाएगा, क्योंकि 1 बच रहा है, 3 का 4 से हो जाएगा। 3 का आपका 6 से नहीं होगा, 3 का 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 बचेगा, तो ये आपकी 3 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, यानी कि 3 - 6 करेंगे आप तो क्या आएगा, 3 आएगा, ये विषम है, ये भी विषम है आपकी। ठीक है, और 6 का होगा 3 का 6 से। अब 3 का 9 से करेंगे तब आपका 6 बचेगा, लेकिन 6 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब करेंगे 5 का 4 से करेंगे तब भी आ जाएगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है, कॉमा रोस्टर रूम में लिख रहे हैं, अगर हम वैसे लिखते तो एक समुच्चय निर्माण विधि होती है, वो भी आपको सेट्स चैप्टर में करा चुका हूँ। ठीक है, 5 का 4 से कर लिया, 5 का 6 से करेंगे हो जाएगा, क्योंकि 1 बचेगा आपका, विषम है। ठीक है, 5 का 9 से करेंगे तो 4 बचेगा, 4 क्या है, सम संख्या है, तो इतने ही आपके क्या होंगे, ये आपका क्या होगा, रिलेशन हो। क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, दे रखा है आकृति 2.7, यानी कि जो डायग्राम दे रखा है आपको, समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, प्रांत और परिसर इसके फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले तो आप डायग्राम को देखिए, ये आपका P है, ये आपका Q है, यहाँ पर एक रिलेशन है, तो इसको देखिए सबसे पहले आपको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण विधि में आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते, देखिए क्या लिखते आप, R बराबर, संबंध को R से शो करते हैं। देखिए x, y इस प्रकार से लिखते हैं, x, y बराबर है आपका किसका, x - 2। देखिए y आपका 3, 4, 5 है, x 5, 6, 7 है। देखिए x की वैल्यू ये होती है आपकी, पता है आपको, ये x होता है, ये क्या है आपका y होते हैं। ठीक है, तो यानी कि x जो है, देखिए x में से हम 2 को घटा रहे हैं तो y प्राप्त हो रहा है, यानी 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5। तो x, y इस प्रकार है कि y बराबर x - 2 है, और यहाँ पर x इज द एलिमेंट ऑफ p होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब आपको लिखना होता है रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में तो आप संबंध को देखते कि 5 का 3 से है, 6 का 4 से है और 7 का आपका 5 से है, तो डायरेक्ट लिख सकते थे, इसलिए मैंने आपको पहले समुच्चय निर्माण विधि में लिख कर दिखाया। अब देखिए इससे ही इसको आएगा, x की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और x की वैल्यू 7 रखेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, y की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये संबंध था। ठीक है, प्रांत की बात करें
तो मैंने बताया कि जो समुच्चय होते हैं आर के जो पहले अवयव होते हैं, सॉरी युग्म के पहले, क्रमिक युग्म के जो पहले घटक होंगे उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका प्रांत कहलाएगा। तो प्रांत क्या होगा, 5, 6, 7। और परसर मैंने आपको बताया कि परसर वो होगा जो संबंध आर के क्रमिक युग्म के द्वितीय घटक का समुच्चय। द्वितीय घटक कौन से हैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका होगा। ये तो क्वेश्चन हो गया। बात कर लें कोडोमेन की, तो कोडोमेन आपका क्या होता है, दूसरा वाला समुच्चय, यानी कि क्यू पूरा होगा कोडोमेन, क्यू पूरा कोडोमेन होगा, ठीक है। एक आप चीज़ को और पता है कि रेंज जो होती है सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। रेंज की बात करें तो परसर, और कोडोमेन की बात करें सैप्रांत। तो सैप्रांत आपके ये हैं क्यू, और रेंज क्या है आपकी, क्यू है, यानी कि क्यू के सारे, परसर के सारे अवयव किस में आ रहे हैं, कोडोमेन यानी कि रेंज में, सॉरी क्यू में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी बात सच होती है। लेकिन ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है, बस इतना पूछा है, तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। रोस्टर विधि में आपको देखना है किसका संबंध किससे है, तो डायरेक्ट लिख देना है। अब इस समुच्चय निर्माण विधि में आपको एक पूरी डिटेल यानी कि लैंग्वेज टाइप से लिखना है, आपको बनाना है कि देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर संबंध बना हुआ है। ये तो इस प्रकार से बनाया कि बाई की वैल्यू जो है, यानी कि जो वैल्यू बाई की है वो इस प्रकार से है कि एक्स में से हम 2 घटा दें तो बाई की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। मान लीजिए कि ए बराबर आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई आपका समुच्चय है, तथा आर ए पर इस प्रकार से संबंध है। देखिए क्या है, ए कॉमा बी सच डेट ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, संख्या ए संख्या बी को यथावत यानी कि पूर्णता विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आपका रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन इससे पहले भी मैं आपके कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार से है, मैं बता चुका हूँ संबंध क्या होता है, प्रांत और परसर भी क्या होती हैं, रोस्टर रूप में कैसे संबंध को लिखा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, इसको मानना है आपको, मतलब इसको ध्यान से पढ़ना है। यथावत विभाजित करने का मतलब है पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे कि आपका हम लिखें 6/3 अगर हम लिखें तो ये पूर्णतः विभाजित कर रही है, का आंसर आता है 2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ही आपको लिखना है। देखिए ए का मान दोनों ए और बी द एलिमेंट ऑफ ए हैं, तो ए में से ही आपको लिखनी है, ठीक है। ए आपके 1, 2, 3, 4 और आपकी कितने तक है, 6 तक है, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए क्या आपका आर का रोस्टर रूप होगा। आर बराबर आपका होगा, देखिए 1 से सभी विभाजित हो जाते हैं, तो 1 से 1 भी विभाजित होगा, 1 से 2 भी होगा आपका, 1 से 3 भी होगा, 1 से 4 और 1 से 6, ठीक है। ये हमने लिख दिए, इनके बीच में कॉमा लगा दीजिएगा। आपको पता है कि इस समुच्चय में कैसे लिखते हैं अभी आपको। अब देखिए 1 का, अब 2 का देखिए, 2 किससे विभाजित होगा, 2 से क्या हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा आपका पूर्णतः, 2 से 4 हो जाएगा आपका, 2 से 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। इतने रहेगा 2 से, और 2 से क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा आपका। बात करेंगे 3 की, तो 3 से 3 हो जाएगा और 3 से 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 होगा, 4 से 6 नहीं हो सकता पूर्णतः है, क्योंकि उसका मान आएगा 3/2, लेकिन 4 से 6 4 हो जाएगा और 6 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या था, ये आर संबंध को हमने किस में लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आर का प्रांत लिखना है। मैं प्रांत की जब डेफिनेशन मैंने बताई थी तो मैंने बताया था कि संबंध के यानी कि क्रमिक युग्मों के बीच अवयव का समुच्चय हम क्या बोलते हैं, आर का प्रांत बोलते हैं। यानी कि जो पहले अवयव होते हैं हमारे, पहले घटक का क्या बोलेंगे, समुच्चय, वो आपको कहलाता है आर का प्रांत। तो आर का प्रांत बराबर आपका क्या होगा, देखिए पहले अवयव 1, 2, 3, 4, 6। देखिए समुच्चय में डबल अवयव को नहीं लिखनी है, इसलिए 1, 2, 3, 4 और 6, यानी कि जो एलिमेंट का रिपीटेशन होता है वो प्रांत मतलब सेट्स में नहीं होता, ये सेट्स की कंडीशन में नहीं आता है। तो इसका मतलब हम 1 को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 1, 3, 4, 6। आर का परसर मैंने बताया आपको क्या होता है। आर का परसर होता है जो संबंध आर के जो क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटक होते हैं, यानी क्रमिक युग्म ये कहलाते हैं, क्रमिक युग्म आपके, इनके द्वितीय घटक का समुच्चय। तो द्वितीय घटक कैसे हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 6, यही है ना आपके। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो आंसर होगा वो होगा परसर बराबर 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है। तो आर का प्रांत और परसर आपके क्या है, बराबर ही हैं। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है, आर बराबर
एक्स कॉमा वाई प्लस 5, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध है आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इनकी डेफिनेशन आपको नहीं पता है, प्रांत और परिसर क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर का संबंध है, इसके परिसर और प्रांत ज्ञात करने हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम आर को लिखेंगे। देखिए एक्स क्या है आपका, लिख लीजिए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। वाई आपका कुछ भी हो सकता है, बट एक्स आपका कितना है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इतना हो सकता है। तो आपको एक्स एक्स संबंध दे रखा है, एक्स इतना होगा, तो वाई प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कोई क्वेश्चन है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये एक्स और एक्स प्लस 5 होगा, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, एक्स एक्स प्लस 5। तो देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी दूसरे की कितनी आएगी, 6 आएगी। ऐसे ही हम 1 की वैल्यू कितने रखेंगे, 1 की वैल्यू रखेंगे आप 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 7, और एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो कितनी आएगी, 0,5, ठीक है। और 3 रखेंगे तो, एंड 3 और 3 + 8 यानी कि 8, 3 + 5 8, ठीक है। और 4 रखेंगे, 4 + 9, और आपकी 5 रखेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आपकी आएगी 10, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बनना है। रिलेशन को हम यहाँ पर आर बराबर अब लिख देते हैं। आर बराबर आपका क्या आएगा, 0,5 1,6 2,7, यानी कि दूसरे अवयव में कितने 5 प्लस हो रहे हैं, 3,8 4,9 और 5,10, ठीक है। हम 5 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि एक्स के इज द एलिमेंट ऑफ कितना है, 0 1 2 3 4 5 तक है। इससे आगे होता तब आगे वैल्यू रखते। अब आर का प्रांत की बात करें, मैंने आपको आर का प्रांत देखिए, प्रांत आपका होता है जो आपका समुच्चय यानी कि जो रिलेशन है उसमें जो क्रमिक युग्म है आपकी, एक क्रमिक युग्म कहलाते हैं। इनका पहले घटकों का समुच्चय। तो पहले घटक कौन कौन से हैं आपके, 0 1 2 3 4 5, यही तो है आपके पहले घटक। इनको मझली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये आपका कहलाएगा आर का प्रांत का समुच्चय बन जाएगा, यानी कि पहले आपका समुच्चय बन गया। आर का परिसर, आर का परिसर आपका होता है जो आपका रिलेशन है, संबंध है, उसके जो क्रमिक युग्म है आपके, ये क्रमिक युग्म कहलाते हैं, 0,5 1,6, इनका द्वितीय घटक, यानी द्वितीय घटक क्या है, 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका परिसर कहलाता है। तो इसको समुच्चय में लिख देंगे 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका कहलाएगा परिसर, ठीक है। आपका रिलेशन ये हो गया, रिलेशन का प्रांत ये हो गया, आपका परिसर ये हो गया। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संबंध आर बराबर x, x³ और x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं यहाँ पर हम सब किसी भी सेट्स को लिखने के लिए, तो आपका रोस्टर रूप कहलाता है। आर यानी कि x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से भी डिवाइड ना हो, ठीक है, जो अपने आप से स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो देखिए हम यहाँ पर x को लिख लेते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, देखिए आपका 1 होगा, एक अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7, 10 से कम यही होंगे अभाज्य संख्या है आपकी, ठीक है। तो देखिए r आपके निकल के क्या आएगा, r बराबर देखिए हम अगर 1 लेते हैं, r हम 1 लेते हैं तो आपका कितना आएगा, सॉरी 1 अभाज्य संख्या में नहीं आती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी कि 2 3 5 7, ठीक है। तो देखिए अब 2 लेंगे आप तो 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब कितना होना चाहिए, 8, ऐसे ही 3 लेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ठीक है। ऐसे हम लेंगे 5, तो 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि 125। 7 लेंगे तो 7 का जो क्यूब होता है आपका वो 343 होता है। इससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 7 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका संबंध हो गया, ये इसका क्या होगा, रोस्टर रूप हो गया। ये हमने r को रोस्टर रूप में लिख दिया है, और आपका ये किस में लिखा है, ये आपका समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए कि a बराबर XYZ और b बराबर 1,2। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ संबंध ज्ञात नहीं करना है, ना ही आपको प्रांत ना ही परिसर ज्ञात करने हैं, बट आपको ये बताना है कि इसमें संबंध कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने संबंध होंगे, इस बात के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, a क्रॉस b निकालना होगा। यह आपकी पहली एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने आपको बताया कि a क्रॉस b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो सेट का। तो a बराबर आपका क्या है, XYZ है, और b बराबर है आपका 1,2। अगर इसमें हम अवयव की बात करें तो इसको p मानते हैं, p बराबर कितना है, 3 है। और इसमें हम अवयव की बात करें तो q बराबर कितना है आपका, 2 है, यानी कि 1,2 अवयव 2 है, यहाँ 3 है। तो a क्रॉस b में जो अवयव होंगे आपके वो कितने होंगे, पी क्यू होते हैं। तो पी क्यू कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो संबंधों की संख्या जो होती है, इसका फॉर्मूला होता है संबंधों की संख्या, यानी कि कुल संबंधों की संख्या लिखिए आप यहाँ पर, कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर पी क्यू। 2 की पावर पी क्यू होता है, यानी कि 2 की पावर पी क्यू 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, या आप इतना ही रख सकते हैं तब भी आपका ये आंसर ठीक होगा, क्योंकि आप डिटेल में ज़्यादा नंबर्स में नहीं चाहिए, केवल इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होगा इस वीडियो में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो जहाँ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पी क्यू निकालना होगा, यानी कि आपको a क्रॉस b में अवयव की संख्या निकालनी होगी। जितने भी अवयव होंगे उसको 2 की पावर में लिख देना है भाई, उनकी क्या संबंधों की कुल संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप संबंध को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि मान लीजिए कि r z पर r बराबर a, b सच डेट a, b इज द एलिमेंट ऑफ z, a माइनस b एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपके पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक आपके क्या होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जो भी आपके होते हैं, यानी कि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक जो आपके होते हैं वो आपके कहलाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार r का प्रांत क्या होगा, देखिए देखिए संबंध क्या है इसका, a माइनस बी। a माइनस बी क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक है। तो मैं यहाँ 3 में से 2 को घटाऊं तब भी क्या आपका आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ आपको घटाऊं मैं -2 में से -1 घटाऊं तो कितना आएगा, -3। -3 भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलना है, पूर्णांक मिलना है। लेकिन संबंध का पहले घटक क्रमिक युग्म के पहले घटक का अवयव क्या कहलाता है, आपका प्रांत कहलाता है। तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा, आपका आर का प्रांत क्या मिल रहा है, पूर्णांक की तो मिल रहा है। ऐसे हम इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक कितने भी घटा सकते हैं, तो क्या आपका आएगा, जेड आएगा। जेड आपको पूर्णांक को शो करता है यहाँ पर, ये आपको पता है, यानी कि जेड पूर्णांक के समुच्चय को शो करता है। ठीक है, आर का परिसर, परिसर मतलब देखिए आप 3 ले रहे हैं तो 2 एंड 2 ले रहे हैं -1, ये भी आपके क्या है, पूर्णांक ही है। तो आर का परिसर भी आपको कितना प्राप्त हो रहा है, जेड ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से ये आपका जेड है, क्योंकि पूर्णांक से क्योंकि ए और बी क्या है, जेड के ये अवयव है, तो ये भी पूर्णांक है। मान लीजिए आपका है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार से ये है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इनका संबंध आप निकालिए, देखिए कैसे। अगर -3 में से -2 को घटाएंगे, -3 में से -3 को घटाएंगे तो -6 आएगा। तो -6 लगभग कहीं ऊपर होगा, मान लीजिए ऐसे ऊपर तक चलता रहेगा ये, और इधर भी नीचे अभी चलता रहेगा ये। ठीक है, -2 में से आप -2 को घटाएंगे तब भी आपको कितना आएगा, 4 आएगा, वो भी ऊपर होगा। 1 में से 2 को घटाएंगे तो -3 आएगा। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ये पूर्णांक है आपका। 1 में से 1 को घटाएंगे तब भी 0 आएगा आपका। 2 में से 2 को घटाएंगे तब भी आपका 0 आएगा, मिल तो पूर्णांक ही रहा है। 3 में से आप 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा आपका। इसी प्रकार से आप करेंगे तो ये क्या आ रहा है, जेड, ये आपका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। ठीक है, परिसर में आपके कितने अवयव होंगे, जो भी जेड के अवयव होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर का परिसर होगा। उम्मीद है आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।